जगत नियंता जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक श्री नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण वांगमयी प्रतिमूर्ति कार्तिक मास की पावन बेला पर उपस्थित समस्त भक्त वृंद श्रोता समुदाय नित्य प्रति की भांति भगवान के चरणार बिंदों में आए, अपने मन को लगाएं, भगवान के नाम का गुणानुवाद करें। तत्पश्चात सुंदर भगवान की अमृतमयी रश्मि कथा का रसास्वादन बड़े प्रेम के साथ वृंदावन की ओर पदार्पण, जहां नित्य रास बिहारी सरकार विराजमान है। नित्य निकुंज पर मेरे गोविंद की लीला होती है। उन लीलाओं का दर्शन करने के लिए अपने मन की एकाग्रता को, अपने चित्त को परमात्मा के चरणों में लगाएं, बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ। मन चल रे वृंदावन धाम। किसको किसको जाना है आज वृंदावन को? चलना है? कैसे जाते हैं? बैठे बैठे कि चल करके, नाच करके, झूम करके, है ना? बड़ी अद्भुत बात, प्रेम से चलना है। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे जाना है वृंदावन, लेकिन इधर वालों को लगता है कि नहीं जाना। वृंदावन से प्रेम नहीं है क्या? है ना? तो कैसे? ऐसे ही जाना है? अरे राम राम राम, बड़े भाव से ऐसे हाथ उठाकर कैसे? भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु बुलाओ, ये परम धाम है। मन चल रे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे ओहे मिल जाए, ओहे मिल जाए श्यामा श्याम। राधे राधे गाएंगे, ओहे मिल जाए श्यामा श्याम। राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन। मेरे साथ बोलना, वृंदावन में क्या है? ऐसे बोलना है। शर्म करो, 5-5 किलो भोजन कर जाओ दिन भर में, एक मटका पानी पी जाओ, हैं? एक मटका पानी पी जाओ और 5-5 किलो भोजन कर जाओ। 5 रोटी और आधे के नाम पे आधे आधे बोलते हो। आधा आधा बोलना है कि राधा राधा? बोलो राधा राधा की आधा आधा?
राधा राधा। तो बोलना वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में, गुलगुलन में, बरसाने में, छठी करा में, प्रेम से बोलो। मन चल के वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल के वृंदावन, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे।
कोई भजन बोल लेना बस। हाँ हाँ, आप परेशान ना हो। ना ना, हम आपके होते हैं। भाव से बैठकर सुनना। परमात्मा का चरित्र बार बार सुनने को प्राप्त भी नहीं होता, बार बार मानव जन्म भी नहीं मिलता। ये जो कथा आप लोग सुन रहे हो, ये भगवान की बड़ी अमृतमयी कथा है। इस अवसर को प्राप्त करके भी इस अवसर का लाभ नहीं लिया, उसको फिर दोबारा जीवन में कभी ये अवसर प्राप्त नहीं होता। बोलो राधे राधे। इसलिए सब लोग बड़े भाव से, प्रेम से, शांति से बैठना। आज का बड़ा पावन व्रत भी है, करवा चौथ का व्रत है, जिसको शास्त्रों में करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है ना। उसकी भी कथा आप लोगों को बड़े अद्भुत ढंग से सुनाई जाएगी। व्रतराज संहिता में इस व्रत का बड़ा अद्भुत उल्लेख भी आया है। आप लोग पूर्व प्रसंग में सुन रहे थे कि भगवान के पास ब्रजांगनाएं पहुंच गई, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, है कि नहीं? भगवान बार बार धक्का देकर के गोपिकाओं को भगाते हैं, कहते हैं, शब्दों का धक्का, कहने का भाव कि जाओ, वापस जाओ, क्यों आई हो, किस लिए आई हो। जिसके लिए गई वो स्वीकार नहीं कर रहा, जिसको छोड़कर के आई है वो स्वीकार करेगा नहीं। हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, भगवान के प्रति प्रेम से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, यदि आपको छोड़ना ही था तो पकड़ा क्यों? ये आप कह सकते हो ईश्वर भी है, लेकिन तुम तो ईश्वर हो। यदि हम तुम्हारे सहारे हो गए तो इन राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता को दूर करना तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है। बोलो राधे राधे। भगवान एक कहानी सुनाते हैं उन ब्रजांगनाओं को, बड़ी अद्भुत कहानी। भगवान कहते हैं, देवियों, पतिव्रता स्त्री की कहानी सुनाऊं तुम्हें? गोपिकाओं ने कहा, सुनाओ। देखो तुम में और उनमें कितना अंतर है। गोपिकाओं ने कहा, अच्छा गोपाल, पहले कहानी सुनाओ, अंतर हम बताएंगी। याद रखना, एक भक्त ही है जो भगवान से लड़ सकता है, झगड़ सकता है, याचना कर सकता है, प्रेम कर सकता है, अनुराग कर सकता है। कहेगा तुम मेरे प्रेमी हो, मैं भी तुम्हारा प्रेमी हूं, जैसा मैं चाहूंगा वैसा तुम करोगे। यही तो भक्त की सबसे बड़ी एक जीवन की पूंजी है। इस पूंजी को मत खोना। भक्त के पास केवल एक ही पूंजी है कि वो भगवान से भी लड़ सकता है। भक्त के पास केवल एक ही पूंजी है कि वो भगवान को भी नाचने पर मजबूर कर सकता है। और भक्त के पास केवल एक ही पूंजी है कि वो भगवान को भी वैकुंठ से बुला करके धराधाम में अवतार लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, उनको बाध्य कर सकता है। ये केवल भक्त पर निर्धारित है, बाकी किसी पर नहीं है। भगवान किसी के कहने से नहीं आते, केवल अपने भक्त के हित के लिए ही आते हैं, बाकी कहीं नहीं आते। भगवान ने कहानी सुनाया, बड़े ध्यान से सुना। क्या कहा? ये ब्रजांगनाओं, एक बात याद रखना, जो तुम लोगों ने किया ये अच्छा नहीं किया। अभी भी मैं कहता हूं, आधी रात्रि की आ गई हो, अपने अपने घर को छोड़कर, अपने अपने परिवार को छोड़कर, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जाओ वापस। सुनो देवियों, पतिव्रता स्त्री की बड़ी अद्भुत कहानियां। बोलो राधे राधे। मौका मिल जाए दरबार प्रारंभ हो जाता है ना, मौका बस चाहिए। सुनो, आज वो परब्रह्म अपने मुख से
ये बात कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि इनके हृदय में कितना प्रेम है। बड़ी अद्भुत बात। ध्यानी जिस ब्रह्म का ध्यान नित लगाते हैं, जो ध्यानी है वो पर ब्रह्म का ध्यान नित्य लगाते हैं। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार, जो ज्ञानी है वो ब्रह्म को निराकार बताता है, निर्गुण बताता है, वो सगुण साकार का उपासक नहीं है। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते। पंडित जी आप वेद को मानते हो? मैंने कहा हाँ मानते तो हैं। हमने कहा आप किसको मानते? बोले हम भी वेद को मानते हैं, लेकिन हम थोड़ा हटके हैं। हमने कहा, बोले आप किसको मानते हो? हमने कहा वेद जिसको मानता है हम उसको मानते हैं। वेद में भी सामर्थ्यता नहीं है कि उसके गुणानुवाद को गा सके, हम उसके उपासक हैं। वेद के श्लोकों में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि उसकी स्तुति कर सके, हम उसके भक्त हैं। ये गर्व होना चाहिए भगवान के प्रति कि हम ऐसे पर ब्रह्म के भक्त हैं कि जिसकी वेद भी महिमा नहीं गा सकता। वेद जिस ब्रह्म का पार नहीं पाते कभी, और भक्त उस ब्रह्म के भी बाप बन जाते हैं। भक्त उस ब्रह्म के भी बाप बन जाते हैं। विचार करो, भक्त में कितनी बड़ी सामर्थ्यता है कि वो ब्रह्म के भी पिताजी बन जाते हैं, माताजी बन जाते हैं। अब इससे बड़ा सौभाग्य जीवन में भक्त का और क्या हो सकता है? भगवान ने कहा देवियों तुम आधी रात को अपने घर को छोड़ के चली आई। कुंड धधक रहा था, उसका बालक नन्हा सा था 1 वर्ष का। वो बालक महाराज जानते हो वही आंगन में खेल रहा था। अब बालक आंगन में खेल तो रहा है, इतने में उसका पति थका था, वहीं पर उसकी गोद में सर रख करके सो गया। संयोग बस क्या हुआ, उसका जो बालक था वो बालक खेलते खेलते अग्नि की तरफ बढ़ गया। और मां देख रही है, और मां के लिए बालक का प्रेम सबसे बड़ा होता है। के लिए सोचना बंद कर देंगी, लेकिन पुत्र के लिए सोचना बंद नहीं कर सकती। चाहे पुत्र कुपुत्र हो, चाहे रात दिन कुछ भी ना करे, फिर भी मां का हृदय ऐसा है, इतना वात्सल्य से भरा है कि वो पुत्र के लिए ही सोचती है। लेकिन देवियों ध्यान से सुनना गोपिकाओं, भगवान कहते हैं वो देख रही है कि मेरा बालक जा रहा है और जाकर के अपनी कुंड में गिर जाएगा। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। विचार करती है यदि मैं उठ करके जाती हूँ, पति की नींद टूटती है, पति पर धर्म नष्ट होता है, पति की सेवा में बाधा उत्पन्न होगी। उसका बालक देखते देखते अपनी कुंड में गिर गया। आप हो आधी रात को छोड़ के चले जाओ वापस। अब ब्रजांगनाओं से नहीं रहा गया। वही कहानी की युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। जब बात सर के ऊपर गुजर जाती है तो बोलना पड़ता है। कोई भी हो, सहन शक्ति की एक सीमा होती है। जब व्यक्ति के सहन के ऊपर कोई बात पहुंच जाती है तो वहां पर व्यक्ति बोल ही पड़ता है। और यही ब्रजांगनाओं के साथ हुआ। वो ब्रजांगनाएं कहती हैं हे गोविंद, बड़ी देर से बोल रहे हो, जब से आई हैं
तब से कभी कहते हो भ्रूतागमन कारणम, कभी कहते हो कि चंद्रमा नहीं देखा, कभी कहते हो कहें, यदि कुछ कहेंगी बोलेंगी तो बड़ा अद्भुत होगा, हमारा संवाद होगा। गोपिकाओं ने कहा जैसी कहानी आप सुना रहे हो ऐसी 10-20 कहानियां हम भी आपको सुनाती हैं। भगवान ने कहा आप भी सुना डालो। गोपिकाओं ने कहा निर्णय आपको देना पड़ेगा और ये निर्णय आप ही करोगे। महाराज ब्रजांगनाएं कहानी सुनाना प्रारंभ कर दी। कहती हे गोविंद, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करे, पूजा करे, रोज खाना खिलाए, भोजन कराए, इसके बाद खुद भोजन करे, है ना। हम कलयुग की बात नहीं बता रहे हैं, हम सतयुग त्रेता द्वापर की बात बता रहे हैं। बोलो राधे राधे। महाराज कलयुग में वर्णन करने योग्य ही नहीं है कुछ। कलिना धर्म मित्रेण धरेम बाधिताधुना, सबकी बुद्धि विकृत हो चुकी है। कोई भी हो, योगी सन्यासी ऋषि कोई भी हो, सब विकृत बुद्धि से हैं। निर्दोष कोई है ही नहीं, ना कोई हो सकता है। एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। केवल पर ब्रह्म निर्दोष हो सकता है, बाकी प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई दोष है। संसार जाने या ना जाने, लेकिन वो स्वयं जानता है। ये बात ब्रजांगनाएं जानती कि हमारे अंदर अभिमान का दोष है, इसलिए परमात्मा हमको दूर कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भक्ति का बल भी है। वो जानती हैं कि हम अपनी भक्ति से इस परमात्मा को अपनी तरफ रिझा लेंगे, अपने लिए मजबूर कर देंगे। वो ये जानती हैं, उनके पास भक्ति का दृढ़ विश्वास है। याद रखना, हमारे अंदर अवगुण है, गुण है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास यदि भक्ति की श्रेष्ठता। जानते हो कौन सी कहानी सुनाई? कहते हैं पतिव्रता स्त्री पति की सेवा करे, भोजन कराए, फिर खाए। एक दिन उसको परदेश जाना हुआ धन कमाने के लिए। अब रोने लगी, क्या करूं, कैसे करूं, अब सेवा किसकी करूंगी। उसके पति ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, मैं एक उपाय बता के जाता हूं, तुम वही करना। उसने क्या किया? दीवार में अपना चित्र बना दिया। प्रत्यक्ष मूर्तियों में यदि आप सगुण ब्रह्म को निरूपण करोगे हृदय से, आत्मा से, कि मेरा परमात्मा ऐसा ही दिखता है, तो एक दिन इस मूर्ति में भी परमात्मा दिखाई दे जाएगा। ये माध्यम है परमात्मा को प्राप्त करने का। ये रहते हो करवा चौथ अपने पति की लंबी उम्र के लिए। सच बताना, आपकी करवा चौथ से पति की लंबी उम्र हो जाती है क्या? है? हो जाती है। मेरी एक बात याद रखना, जो अपने ये सत्यता की बात है, करके देखो ना, प्रैक्टिकल करो ना किसी चीज का। आप सब लोग प्रैक्टिकल पर विश्वास करते हो। यदि अपने पति की मीठे मीठे शब्द भी बोलोगे ना, तो अपने आप उसका आप तेज तर्राट बोलोगे तो बीपी है ऊपर नीचे हो जाता है, शुगर भी ऊपर नीचे हो जाता है। क्या करोगे? है ना? बोलो राधे राधे। और पतिव्रता स्त्री सेवा करती। गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु, एक दिन वो सेवा कर रही थी और सेवा करते करते क्या हुआ जानते हो? साकर बंद थी, बाहर की दरवाजा बंद था, और उसका पति परदेश से आ गया कमा करके। अब वो साकर खटखटाता है, देवी दरवाजा खोलो, और वो पति की सेवा कर रही है जो चित्र में है।
हे गोपाल, आपसे हम पूछना चाहते हैं, वो ब्रजांगनाएं कहती हैं, ऐसी पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? यदि पूजा छोड़ के जाती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और यदि साकर नहीं खोलती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। बोले अच्छा, तो सुनो, मेरी बात सुनना चाहते हो? उस पतिव्रता स्त्री को एक ही काम करना चाहिए। बोले क्या? बोले झूठे पति की सेवा छोड़ करके सच्चे पति का स्वागत करना चाहिए। अरे झूठे पति की सेवा करने से कुछ नहीं मिलता, सच्चे पति के पास जाए, उसका स्वागत करे तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उन गोपिकाओं ने नेत्र में अश्रुओं का प्रवाह करके कहा, हे श्याम सुंदर, आज आपने हमारी बात की लाज रख ली। एक बात बताओ प्रभु, हम आपसे हमने झूठे संसार का त्याग कर दिया, झूठे पतियों का त्याग कर दिया, अपने आत्मा के सच्चे पति के पास आ गए तो कौन सा गलत किया? अब क्यों वापस कर रहे हो? भगवान ने स्वीकार कर लिया। यही तो भगवान चाहते हैं। जा से छुड़ लो अमर हो जा, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। लगाए हो ना सब लोग? आज मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो हमें, ऐसा बना दो। क्या करना है? वाह, मुझे श्याम सुंदर की आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो मुझे, ऐसा बना दो, मुझे श्याम सुंदर की बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई, सद्गुरु ने मेरी मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो मुझे, ऐसा बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी
जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनो दूल्हा, ओ ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनो दूल्हा जो अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो, ओ प्रीत का धागा कबहू नहीं टूटे, प्रीत का धागा कबहू नहीं टूटे, प्रीत का धागा कबहू नहीं टूटे, प्रीत का। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो मुझे ऐसा बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। बड़े भाव से ताली बजाते हुए भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में, ओ भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं, लेके को तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके को तारा मैं, ओ लेके को तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, श्याम श्याम गाऊंगी, श्याम श्याम गाऊंगी, श्याम श्याम। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़, ओ दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से। सदगुरु को बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, सदगुरु को बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम
बुला के विदा करा दो, सखियों को बुला के विदा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो मुझे ऐसा बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भगवान सबको स्वीकार करते हैं यदि प्रेम से परमात्मा के पास कोई चला जाए। भगवान ने बड़ी अद्भुत बात की, बड़ी अद्भुत लीला। अनेक प्रकार के कृष्ण प्रकट हो गए, दो दो गोपिकाओं के बीच में माधव, दो दो गोपी बीच बीच माधव। अब भगवान ने नृत्य करना प्रारंभ किया। बड़ा अद्भुत नृत्य, बड़ा अद्भुत रास। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, वो बंसी बाजे रे, और श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है,
बांके बिहारी सरकार की। दोए दोए गोपी बिच बिच मारो। बड़ा अद्भुत भगवान का पावन चरित्र। शांति से बैठ करके भगवान की परम मंगलमय कथा का आनंद लेंगे। कार्तिक मास की बड़ी अद्भुत कथा है महाराज। इस कार्तिक मास में ब्रह्मा जी के द्वारा देवर्षि नारद को बड़ा अद्भुत प्रसंग सुनाया जा रहा है। देवर्षि नारद राजा पृथु को कथा सुनाते हैं। ये राजा पृथु बड़े अद्भुत राजा थे। एक बार क्या हुआ, इनके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया। इनके पूर्वजों के पाप कर्म के कारण, याद रखना, केवल हमारा ही कर्म हमें नहीं खाता, हमारा ही कर्म हमें नहीं भोगना पड़ता। हमारे प्रारब्ध, हमारा पूर्वज जो कर्म किए हैं, हमारे पितर जो कर्म किए हैं, उनका भी परिणाम हमें भोगना पड़ता है। तो महाराज बेन आदि राजा इनके पूर्वज थे, उन्होंने बड़ा उद्दंड किया, बड़ा पाप किया, और इतना पाप किया कि जब राजा पृथु का राज्य आया तो पूरी पृथ्वी ऊसर हो गई, बंजर हो गई। अन्न भी कोई बोता था तो नहीं उगता, अकाल पड़ गया, बारिश नहीं होने लगी। ऐसे अद्भुत क्षण आए। राजा पृथु तो साक्षात भगवान के अंशावतार हैं। भगवान के 24 अवतारों में पृथु जी का भी अवतार आता है। पृथु जी बड़े धर्मात्मा थे। महाराज पृथु ने क्या किया, पूरे राज खजाने खोल दिए, अब कुछ भी नहीं बचा। यज्ञ किया, उसमें भी बारिश नहीं हुई। तो राजा पृथु तलवार लेकर के पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े कि पृथ्वी आज मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। पृथ्वी गो रूप धारण करके आई और पृथु को कहा कि अपने प्रजा को कर्म करने का अधिकार दो, अपने प्रजा को कर्म करने का उपदेश दो। हे राजा, तुम्हारे पूर्वजों के पाप के कारण तुम्हारा जितनी भी प्रजा है तुम्हारी सब कर्म से हीन हो चुकी है। तो सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। समस्त पदार्थ संसार में उपलब्ध हैं, लेकिन कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रोशन्ति मुखे मृगा। याद रखना, जब शेर होता है ना, शेर, तो सोते हुए शेर के मुख में मृग अपने आप नहीं चले जाते। चले जाते हैं क्या? शेर को भी दौड़ना पड़ता है शिकार करने के लिए, मृग को खाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के कार्य और मनोरथ तभी सिद्ध होते हैं जब वह प्रयत्न करता है, कर्म करता है। बार बार कर्म करने के बाद भी यदि सफलता नहीं मिलती तब उसके भाग्य का दोष मानना, नहीं तो 90% कर्म का ही दोष है। तो ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसे संसार में कोई वस्तु नहीं है जो मानव कर्म करे, उद्यम करे और उसको प्राप्त ना हो। मैं ऐसा नहीं मानता। जिस चीज के पीछे लग जाओगे वो एक दिन प्राप्त जरूर हो जाएगी, लेकिन प्रयत्न करना पड़ेगा। बिना प्रयत्न के कुछ नहीं मिलता। पृथु ने अपने
प्रजा को उपदेश दिया, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सारी प्रजा कर्म करने लगी, हल जोतने लगी, ऊसर बंजर भूमि को महाराज उपजाऊ बना दिया। यज्ञ हुआ, सुंदर बारिश हुई, सुंदर महाराज फसल उगी। तो राजा पृथु ने फिर यज्ञ किया तो यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। यज्ञ देव ने कहा पृथु क्या मांगना चाहते हो? तो पृथु ने एक ही चीज मांगी। क्या? बोले मुझे इतना तेज सुनाई देने लगे कि 10,000 कानों के बराबर श्रवण शक्ति मेरे हो जाए कि भगवान की कथा कहीं भी हो इस पूरे ब्रह्मांड में वो मुझे सुनाई दे। ये पृथु ने मांगा और कुछ नहीं मांगा। और वही राजा पृथु नारद जी से कथा सुन रहे हैं। पृथु कहते हैं हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनाया, व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु एक बात बताओ, आपने ब्रह्मा जी के व्रत को भी सुनाया, और भी कोई व्रत होता है क्या कार्तिक मास में? तो नारद जी सुनाते हैं। क्या कहते हैं? हे प्रभु, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत होता है। और भी व्रत हैं कार्तिक मास में। अष्टमी को, अमावस्या को लक्ष्मी जी का पूजन होता है। महाराज जो भी इस व्रत को रहता है, कुमारी कन्याएं भी जो व्रत को रहती हैं, उसको सुयोग्य वर प्राप्त होता है। विवाहित स्त्री यदि इस व्रत को करती है तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। आपको कोई मंत्र नहीं आता तो गंगणपतये नमः कर करके पूजन कर दीजिए। गणेश जी को दूर्वा और हल्दी बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति, जो बालक कमजोर हो पढ़ने लिखने में, यदि वह घिस करके हल्दी का टीका गणेश जी को लगाए और अपने लगा ले तो उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है। क्योंकि गणेश जी स्वयं बुद्धि के देवता हैं, रिद्धि सिद्धि के देवता हैं। तो महाराज हमें गणेश जी का पूजन करना चाहिए आज के दिन। इसके बाद सायंकाल गणेश जी का पूजन करने के बाद चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए, कीर्तन गाते हुए भोजन आदि करें। सधवा स्त्री अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करें। इस व्रत को जो एक बार कर लेता है फिर यह व्रत छोड़ा नहीं जाता। आजकल तो महाराज 2 साल किया, 3 साल किया, फिर बंद कर दिया, फिर कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी जो इस व्रत को उठा लेता है एक बार, फिर उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सधवा स्त्रियों के लिए यह व्रत हमेशा है, कुमारी कन्याओं के लिए भी है। तो कुमारी कन्याएं चंद्रमा को अर्घ दें, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। लेकिन अधिकतर सुहागिनों के लिए यह व्रत बड़ा अद्भुत व्रत है, जो अपने यहाँ लोक रीति चल रही है। ध्यान दीजिएगा, एक होती वेद रीति, एक होती लोक रीति और एक होती कुल रीति। आपके कुल में कोई परंपरा चली आ रही हो उसको निभाना चाहिए, आपके लोक में जो परंपरा चल रही हो उसको भी निभाना चाहिए। वेद रीति जो कहती है उसको तो करना ही चाहिए। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, अब हम तुम्हें इसका एक इतिहास सुनाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। भद्रावती नगरी में एक सुधर्मा नाम का राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन, ये 4 पुत्र थे। और एक पुत्री थी जिसका नाम था वीरमती। और वीरमती नाम की कन्या ये चारों भाइयों को अत्यंत प्रिय थी, उनकी परम लाडली बहन थी।
सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ किया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। और जब देवव्रत की मृत्यु हो गई तो यह देख करके वीरमती जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। आवाज सुन करके उसके माता पिता आए, चारों ओर पुरवासी आ गए और महाराज देवव्रत को मरा हुआ देख करके समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय पुलस्त मुनि का आगमन हुआ उस नगर में। अब पुलस्त मुनि जब वहां आए तो राजा ने हाथ जोड़ करके उनका आदर सत्कार किया, विनय किया कि प्रभु एक बात बताओ, आप भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले हो, आखिर कौन सा ऐसा अपराध हुआ है मेरी कन्या से जिसके कारण यह वैधव्यता को प्राप्त हो गई? क्या कारण है? महाराज पुलस्त मुनि ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में गणेश चतुर्थी का व्रत तोड़ देने के कारण, न करने के कारण तुम्हारी पुत्री की यह दशा हुई। पुलस्त जी कहने लगे, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि सब देवता एकत्रित हुए और उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि जो गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण दैत्यों का विनाश करने के लिए करेगा तो संपूर्ण दैत्यों का विनाश हो जाएगा। तब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया, जिससे दैत्यों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। विजय के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वरदान मांगो। अब गणेश जी ने कहा वरदान मांगो, तो तब गणेश जी ने सब देवताओं से कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी हो जाए, ऐसा वरदान मांगा। अतएव समस्त स्त्रियों को यह व्रत करना चाहिए। पुलस्त मुनि कहते हैं, हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इसी व्रत को नहीं किया, इसी कारण वह विधवा हुई। यदि अब यह इस व्रत को कर ले तो उसका मृत पति भी जीवित हो सकता है। आप लोग सोचते होंगे कि महाराज पता नहीं कैसी कहानी लिखी है, मरा हुआ कोई जीवित होता है क्या? मन में भावना है आज के बच्चों के जानने की, क्योंकि लॉजिक चाहिए। बिना लॉजिक की कोई बात सिद्ध नहीं होती। होती है क्या? नहीं। तो महाराज एक बात याद रखना, परमात्मा के पास लॉजिक नहीं होता, परमात्मा के पास मैजिक होता है। क्या होता है? मैजिक। और परमात्मा जब मैजिक करता है तो मरा हुआ क्या, जिसका पता भी ना हो वो भी उपस्थित हो जाता है। ये ईश्वर की कृपा से सब संभव है। महाराज मरे हुए पति को भी वापस लाने की सामर्थ्यता ईश्वर की भक्ति में है। सावित्री यमराज से भी लड़ गई थी सत्यवान के लिए, वो वापस लेकर के आ गई। हमारी भक्ति हमें बल देती है। इसलिए जो भी इस कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करता है, महाराज उसको धन धान्य की परिपूर्णता तो होती ही है, पुत्र पौत्र की परिपूर्णता तो होती ही है, लेकिन उसका सुहाग भी महाराज चिरंजीवी होता है। अमर नहीं होता, अमर कोई नहीं है संसार में। आप लोग सोचते हो कि उम्र नहीं बढ़ती, बढ़ती है, प्रमाण है शास्त्रों में। और मैं बताऊंगा कि क्या प्रमाण है। मार्कंडेय जी का प्रमाण है। मार्कंडेय जी की उम्र केवल 5 वर्ष की थी और महाराज वो सबको प्रणाम करने लगे, सबको, सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। उन्होंने कहा चिरंजीवी भव,
अब 5 वर्ष से वो भगवान शिव की 5 वर्ष की आयु तक जिए, अभी भी जिंदा हैं, अभी मरे नहीं मार्कंडेय। तो ये परमात्मा की कृपा से सब कुछ संभव है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कार्तिक महात्मा की, गणेश जी महाराज की। आप सभी को करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की।